दोस्तों, विज्ञान ने जीवन को समझना काफी आसान बना दिया है, लेकिन मृत्यु आज भी एक जटिल विषय बनी हुई है। मृत्यु क्या होती है, कैसे होती है, मृत्यु के पहले क्या होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है, इस बारे में किसी को ठीक नहीं पता। मृत्यु के संबंध में अधिकतर लोग केवल पौराणिक ग्रंथों और काल्पनिक अवधारणाओं को ही सच मानकर बैठे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि 99% लोग मृत्यु के बारे में कुछ भी नहीं जानते। मैं भी बचपन से ही आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक और पुनर्जन्म इत्यादि के बारे में पढ़ता और सुनता आ रहा हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मैं भी नहीं जानता कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। इसलिए इस वीडियो में मैं आत्मा, परमात्मा के विषय पर बात नहीं करूँगा। आज इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ वह पूरी तरह से प्रमाणित और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। अगर आप इसे समझने में कामयाब हो गए तो आप जीवन और मृत्यु की पूरी सच्चाई को समझ जाएंगे। देखिए, हमारे मानव शरीर में करीब 86 अरब कोशिकाएं होती हैं और हर एक कोशिका में जीवन होता है। हर एक कोशिका के नाभिक में डीएनए होता है जो प्रोटीन की मदद से अपनी एक कॉपी तैयार कर लेता है। इन्हीं कोशिकाओं के विशाल समूहों द्वारा हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। इन कोशिकाओं को अपना काम करने के लिए जल और ऑक्सीजन के साथ साथ कई सारे खनिज तत्वों की जरूरत होती है, जो हम बाहर की प्रकृति से भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। हमारे द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन, जल और पोषक तत्वों से कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है और वे अपना काम करते रहते हैं। हमारी दैनिक गतिविधियों के दौरान हमारे शरीर की लाखों कोशिकाएं मरती रहती है और उनके स्थान पर नई कोशिकाएं जन्म लेती रहती है। इस पूरी प्रक्रिया को सेल डिवीजन कहा जाता है और यह प्रक्रिया पल प्रतिपल और जीवन भर चलती रहती है। इस तरह से हमारा जीवन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो पूरी तरह से कोशिका विभाजन, उनके उत्पादन और उनके विकास पर निर्भर करती है। हमारे शरीर की जैविक प्रक्रियाएं कई कारणों से रुक जाती है, जैसे उम्र ढलने की वजह से शरीर का जर्जर हो जाना, कुपोषण या बीमारी की वजह से शरीर के अंगों की काम करने की क्षमता खत्म हो जाना, या किसी दुर्घटना या आघात की वजह से दिल की धड़कन का रुक जाना। दिल हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह हमारे पूरे शरीर को ब्लड के जरिए भोजन से मिले जल, पोषक तत्व और ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑक्सीजन और जल ही वे मुख्य तत्व हैं जिनसे हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती रहती है। इनके बिना हमारे शरीर की कोशिकाएं जीवित नहीं रह सकती। इसीलिए जल को जीवन और ऑक्सीजन को प्राणवायु भी कहा जाता है। तो जब किसी आघात या दुर्घटना की वजह से दिल की धड़कन रुक जाती है तो शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर के अंगों की कोशिकाएं धीरे धीरे करके मरने लगती है। इस तरह हमारे दिल की धड़कन का रुकना ही कई बार मौत का कारण बनता है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में मेडिकल सपोर्ट की मदद से दिल की धड़कन को दोबारा स्टार्ट किया जा सकता है। इसीलिए दिल की धड़कन का रुकना मृत्यु का कारण तो बन सकता है, परंतु इसे मृत्यु नहीं कहा जा सकता। वास्तव में हमारी मृत्यु तब होती है जब हमारा ब्रेन स्टेम डेड हो जाता है। ब्रेन स्टेम की मृत्यु ही हमारी मृत्यु होती है, क्योंकि एक बार यदि ब्रेन स्टेम काम करना बंद कर दे तो उसे दोबारा स्टार्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्रेन का 90% हिस्सा न्यूरॉन सेल का बना होता है जिनका विभाजन नहीं होता। इसलिए यदि ब्रेन का कोई भी हिस्सा डैमेज हो जाए तो उसे दोबारा रिपेयर नहीं किया जा सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रेन स्टेम क्या होता है। ब्रेन स्टेम हमारे ब्रेन के मध्य भाग के निचले हिस्से में मौजूद होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है। ब्रेन स्टेम हमारे शरीर की सभी स्वचालित गतिविधियों का संचालन करता है, यानी हमारे सांस लेने, बोलने, चलने या किसी भी तरह का बॉडी रिएक्शन ब्रेन स्टेम की वजह से ही होता है। सोते समय भी जो हमारी सांसें चलती रहती है, यह काम ब्रेन स्टेम ही करता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें हमारी चेतना का बोध ब्रेन स्टेम की वजह से नहीं होता, बल्कि सेरेब्रम और सेरिबेलम कॉर्टेक्स की वजह से होता है, जिसमें बाहरी दुनिया से मिलने वाले इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस सेव होते हैं। ब्रेन स्टेम के न्यूरॉन्स को ऑक्सीजन से ऊर्जा मिलती है, इसीलिए जब किसी वजह से
ब्रेन स्टेम को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है तो धीरे धीरे ब्रेन स्टेम के न्यूरॉन्स डीएक्टिवेट होने लगते हैं, यानी मरने लगते हैं। तो जब किसी वजह से हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है तो ऐसे समय में ब्रेन स्टेम की सुरक्षा प्रणाली एक्टिवेट हो जाती है, जो ब्रेन स्टेम को बचाने की पूरी कोशिश करती है। वह शरीर के सभी अंगों के ब्लड में मौजूद ऑक्सीजन को निचोड़ना शुरू कर देती है। इसीलिए मरते वक्त सारे शरीर की ऊर्जा ब्रेन स्टेम की ओर खींचने लगती है। यह प्रक्रिया मरने के लगभग 40 सेकंड पहले शुरू होती है। इसी प्रक्रिया में हमें तरह तरह के अनुभव होते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई हमारे प्राण खींच रहा हो। हमें बेचैनी सी महसूस होती है। कुछ लोगों को बहुत तेज रोशनी दिखाई पड़ती है तो कुछ लोगों को सुरंग से गुजरने का अनुभव होता है। इसे ही हम लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। परंतु यह अनुभव ब्रेन में मौजूद मेमोरी और ब्रेन स्टेम के रिएक्शन के कारण महसूस होता है। तो जब ब्रेन स्टेम को कहीं से भी ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो धीरे धीरे उसके न्यूरॉन्स पूरी तरह से डेड हो जाते हैं और इस तरह हमारी मृत्यु हो जाती है। मेडिकल साइंस में ब्रेन स्टेम का डेड होना ही इंसान की मृत्यु मानी जाती है। अब एक सवाल ये भी उठता है कि जो इंसान बीमारी या किसी दुर्घटना में नहीं मरता वह बुढ़ापे में कैसे मर जाता है। तो जैसा कि आप जान चुके हैं कि सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन और उनका ग्रोथ ही हमारे जीवन की बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अब हमें यह समझना होगा कि अगर किसी चीज को बार बार बहुत बार विभाजित किया जाए तो वह छोटी और छोटी होती जाती है और एक दिन वह इतनी छोटी हो जाती है कि उसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। इसलिए एक उम्र के बाद कोशिका विभाजन की प्रक्रिया धीरे धीरे धीमी पड़ने लगती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब कोशिका विभाजन की अंतिम सीमा पूरी हो जाती है। उसके बाद हमारे शरीर की कोशिकाएं विभाजित नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारे शरीर की कोशिकाएं नष्ट तो होती है परंतु उनके स्थान पर नई कोशिकाएं जन्म नहीं ले पाती। कोशिकाओं के नष्ट होने की वजह से धीरे धीरे हमारे शरीर के अंग कमजोर होने लगते हैं और अंततः उनमें काम करने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसी वजह से बुढ़ापे में हमारे शरीर के अंग अपने आप काम करना बंद कर देते हैं और हमारे शरीर की मृत्यु हो जाती है। जीवन मृत्यु का यह चक्र ऐसे ही अनंत काल तक चलता रहता है, परंतु इस मृत्यु का मतलब हमारे जीवन का अंत नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर की जैविक प्रक्रिया और हमारे मस्तिष्क में मौजूद मेमोरी का अंत है। यह हमारे मस्तिष्क में संचित की गई स्मृतियों, विचारों और अनुभवों का अंत है। जीवन का अंत तो कभी होता ही नहीं है। साइंस ने भी इस तथ्य को प्रूव कर दिया है कि जीवन के मूल बीज में जो 3 तत्व हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये कभी भी नष्ट नहीं हो सकते। हम जिसे मृत्यु समझते हैं वो वास्तव में पदार्थ और ऊर्जा का परिवर्तन है जो फिर से एक नए जीवन को आकार दे देता है। आपने देखा होगा कि पतझड़ में पेड़ पौधे के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और उनकी जगह पर नए पत्ते निकल आते हैं। सब कुछ फिर से नया, ताजा और कोरा हो जाता है। मृत्यु के बाद हमारा जीवन ठीक वैसे ही हो जाता है, बिल्कुल नया और ताजा। हम बेवजह ही मृत्यु से डरते हैं। मृत्यु तो आरंभ है एक नए जीवन की। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि मृत्यु क्या होती है और कैसे होती है। फिर भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।